व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः इहि कुरु नन्दन बहुशाः ह्यनन्ता च बुद्धयः अव्यवसायिनाः। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आसक्ति मानसिक क्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि मन बार बार अपनी आसक्ति के विषयों की ओर भागता है, जो किसी व्यक्ति, इंद्रिय विषय, प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख और परिस्थितियों इत्यादि में हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति या इंद्रिय विषय का विचार हमारे मन में बार बार उठता है, तब निश्चय ही मन का उसमें आसक्त होने का संकेत है। यदि यह मन ही आसक्त हो जाता है, तब भगवान इस आसक्ति के विषय में बीच बुद्धि को क्यों लाना चाहते हैं? क्या आसक्ति का उन्मूलन करने में बुद्धि की कोई भूमिका होती है? हमारे शरीर में सूक्ष्म अंतःकरण होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। यह मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित होता है। इस सूक्ष्म शरीर में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, जो निर्णय लेती है, जबकि मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और यह बुद्धि द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार मोह के विषयों में अनुरक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य की बुद्धि यह निर्णय करती है कि धन संपत्ति ही सुख का साधन है, तब मन में धन प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यदि बुद्धि यह निश्चय करती है कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है, तब मन में प्रतिष्ठा और ख्याति पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, मन में बुद्धि के शोध के अनुसार इच्छाएं विकसित होती हैं। बुद्धि योग मन को कर्म फलों से विरक्त रखने का विज्ञान है, जो बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय विकसित करता है कि सभी कार्य भगवान के सुख के निमित्त हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य एकाग्रता से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और निर्बाध गति से छोड़े गए बाण के समान अपने मार्ग को पार कर लेता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री यह संकल्प लेता है, यदि मेरे मार्ग में लाख बाधाएं उत्पन्न हो जाएं और यदि सारा संसार मेरी निंदा करे और यदि मुझे अपने जीवन का भी बलिदान क्यों न करना पड़े, तब भी मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। साधना की उच्च अवस्था में यह संकल्प इतना दृढ़ हो जाता है कि साधक को अपने मार्ग पर चलने से कोई डिगा नहीं सकता। किंतु वे लोग जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, अपने मन को विभिन्न दिशाओं की ओर भटकते हुए पाते हैं। वे मन की एकाग्रता को विकसित करने में समर्थ नहीं होते, जो भगवान की ओर जाने वाले मार्ग के लिए आवश्यक होती है।